नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण हड़ौती में नदियों का विकराल रूप दिखने लगा है। इलाके की चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों में उफान है, जिसके कारण इटावा उपखंड की 1 दर्जन से अधिक गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं सूखनी नदी में उफान के कारण इटावा की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। शहर के नए बस स्टैंड की दुकानों को खाली करा लिया गया है। इधर किरपुरिया गाँव में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों को नावों के सहारे सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया। लोगों को गैता स्कूल में ठहराया गया है। किरपुरिया गांव के अलावा नोनेरा, नारायणपुरा, खरवन गांव भी टापू बन चुके हैं। इन गांवों में काली सिंध नदी का पानी पहुंचने लगा है, जिससे इलाके में हालात बिगड़ गए हैं। कोटा में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर के 1 दर्जन से ज्यादा इलाके बाढ़ में पूरी तरह घिर चुके हैं, जिसके बाद नगर निगम और एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। अब तक 3500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश में हो रही बारिश का असर भी कोटा में दिख रहा है। भारी बारिश के कारण गांधी सागर बांध के तमाम गेट खोल दिए गए हैं। इधर कोटा बैराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश से ग्रामीण इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ में घिरे हिंगी के आवासीय स्कूल की 400 से अधिक छात्राओं और स्टाफ को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इधर कैथून कस्बे में पानी भरने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी है। दुकानों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल भी जलमग्न हो गया है। आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। एसडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को बाहर निकाला। हॉस्पिटल में 5 से 7 फीट पानी भरा हुआ था। हालांकि अब धीरे धीरे पानी उतर गया है। उदयपुर संभाग में भी बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे जलाशयों में पानी की लगातार आवक हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शहर की कई कॉलोनियों में सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर गांव में सड़क मार्ग के संपर्क भी टूट गए हैं। नदी नालों में तेज बहाव के चलते कई जगह हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से ऐसी जगहों पर नहीं जाने की अपील की है। इधर भारी बारिश के कारण अमरजोक नदी भी उफान पर है, जिसके कारण ताज अरावली रिजॉर्ट का रास्ता बंद हो गया है। इस रोड पर बनी पुलिया पर पानी की चादर चल रही है। पुलिया पर रखा एक लोहे का बड़ा कैबिन भी पानी में बह गया। भारी बारिश के बाद अमरजोक नदी का पानी सीसारमा नदी से मिल रहा है, जिसके कारण सीसारमा नदी का पानी पूरे वेग से पिछोला झील में गिर रहा है। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश का असर सीधा जिले के सबसे बड़े डैम माही डैम पर पड़ रहा है। बांध लबालब होने के बाद सभी 16 गेट खोल दिए गए और 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की निकासी की गई। माही डैम का जल स्तर 280.65 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि डैम की भराव क्षमता 281.50 मीटर है। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगलवार सुबह डैम के 16 गेट खोले गए। बताते चले, इस सीजन में ये पहला मौका है जब सभी 16 गेट खोल दिए गए हैं। इधर चित्तौड़गढ़ की जीवनधारा कही जाने वाली गंभीरी नदी अपने पूरे उफान पर है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते जिले के सभी 14 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। वहीं जिले के सबसे बड़े गंभीरी बांध में मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते पानी की आवक लगातार जारी है, जिसके बाद गंभीरी बांध के 10 छोटे गेट और 4 बड़े गेट 1.5 मीटर तक खोले गए हैं, जिनसे पानी की निकासी लगातार जारी है। गंभीरी नदी को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी ऐसे हालातों के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर रखी हैं। बारां जिले में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से हल्का नजर आ रहा है। जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं बाढ़ के पानी से घिरे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जिले में पिछले 3 दिन से बारिश का दौर जारी है। जिले के छबड़ा, छिपा बड़ौद, अंता, सिसवाली इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर नदी नालों में उफान के चलते कई गाँव टापू बन चुके हैं। अंता के खाड़ी में उफान आने के चलते नागदा रोड की निचली बस्तियों में लोग फंस गए। फंसे हुए लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। बता दें कि मध्य प्रदेश और बारां में तेज बारिश के चलते जिले से गुजर रही पार्वती, परवन, काली सिंध नदी के साथ ही जिले के अंधेरी, बाणगंगा सहित कई नदियां उफान पर हैं।
इन नदियों में उफान के चलते दर्जनों गांव फिलहाल टापू में तब्दील हो चुके हैं। अंधेरी नदी की पुलिया पर पानी आ जाने के चलते छबड़ा कस्बा भी जिला मुख्यालय से कट चुका है। लगातार भारी बारिश के कारण कोटा बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे पूरे करौली जिले की नदियां खतरे के निशान के ऊपर आ गई हैं। जिले के 50 से अधिक गांव के रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि मंडरायल के कैंप कच्छ और टोडी गांव में पानी घुस गया है। पानी गांव में आने के बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। करणपुर के गोटा और बंदवारा गांव को खाली कराया गया है। पानी आ जाने के कारण मंडरायल करणपुर और करणपुर बलेर सड़क पूरी तरह बंद है। रास्ता बंद होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करणपुर की कसेड़ की पुलिया पर 5 से 6 फीट पानी चल रहा है। फजीतपुरा के नाले पर पानी आने से कई बार आवागमन बाधित हुआ। उधर भारी बारिश के कारण करणपुर घाटी में चट्टाने गिरने से आवागमन बंद हो गया। जिला प्रशासन ने चंबल किनारे प्रभावित गांव के लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से प्रतापगढ़ के कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। पीपलखोट इलाके में भारी बरसात से 2 नाले उफान पर हैं। घंटाली में राव नदी की पुलिया पर पानी की चादर चल रही है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तेज बारिश से धारणा में पक्का मकान ढह गया। नालपाड़ा में डॉलर नाले के ऊपर पुलिया भी लंबे समय से क्षतिग्रस्त है और यहाँ बारिश के दौरान पानी का बहाव काफी तेज है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते दिखे तो कुछ लोग 10 किलोमीटर चक्कर लगाकर दूसरी जगह पर पहुंचे। सबसे ज्यादा परेशानी बाबा रामदेव के लिए जा रहे पैदल यात्रियों को हुई। इधर झालावाड़ जिले में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, जिसके चलते जिले के सभी बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। भारी बारिश से झालावाड़ सहित जिले के कस्बों और गाँव में हालात खराब हो गए हैं। कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें दूर दराज के कई इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत सतपाल सिंह का झुंझुनू जिले के गांव जैतपुरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद सतपाल के बेटे शांतनु ने चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान 11 राज राइफल्स के रिटायर्ड जवानों के साथ लोगों ने नारे लगाकर नम आंखों से सतपाल को विदाई दी। पति के अंतिम दर्शन कर वीरांगना बेसुध हो गई। शहीद सतपाल के बड़े भाई सूबेदार बच्चों से लिपट कर रोए। इससे पहले शहीद की पार्थिव देह गमगीन माहौल में घर लाई गई। भावुक लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। बच्चे, युवा, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग तिरंगा हाथ में लिए भारत माता की जय, सतपाल अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे। घर पर परिवार की महिलाएं, पुरुष और गांव के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद के अंतिम दर्शन किए। राजपूताना राइफल्स के जवान और राजस्थान के रहने वाले 29 साल के हवलदार सतपाल सिंह राजौरी आतंकी हमले में घायल हुए थे, लेकिन 10 दिनों के इलाज के बाद 21 अगस्त को वीर गति को प्राप्त हो गए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर डाला है। सबसे ज्यादा बारिश राजधानी भोपाल में हुई है। भोपाल में रविवार सुबह 8:30 बजे से लेकर सोमवार रात 8:30 बजे तक 36 घंटे में ही 14 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। इस भारी बारिश ने पूरी राजधानी को बेहाल कर दिया। सड़कों पर सैलाब आ गया और बस्तियां जलमग्न हो गई। लोगों के घरों में कई फीट तक पानी भर गया। बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शहर में बारिश के कारण लगातार बिगड़ते हालात के बाद मंत्रियों को मैदान में उतरना पड़ा। राहत और बचाव के काम जारी हैं। भोपाल के आसपास के गांव पानी से घिर चुके हैं और टापू बन गए हैं। इन गांवों में लोग फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। बड़ा तालाब भी लबालब है। भदभदा, कलियासोत और केरवा डैम के गेट खोले गए हैं। खरगोन के बड़वा में ओंकारेश्वर बांध के 18 और इंदिरा सागर बांध की 12 गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर है। नावघाट खेरी पर साईं मंदिर सहित घाट जलमग्न हो गए हैं। पुल से करीब 7 फीट नीचे नर्मदा नदी बह रही है। प्रशासन ने मौके पर पुलिस और गोताखोर तैनात कर दिए हैं।
नदी के किनारे अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदा के निश्चित क्षेत्रों में ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को नदी से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में कलेक्टर और एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जल स्तर 164 मीटर तक पहुंचने पर प्रशासन नर्मदा पर बने पुल से यातायात बंद कर सकता है। रतलाम में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से यहां जिंदगी थम सी गई है। जिले में लगातार बारिश से रतलाम स्टेशन के पटरियों पर पानी आ गया है। पटरियां तो पानी में डूबी गई हैं, जिससे ट्रेनों के परिचालन में काफी दिक्कत आ रही है। रेल पटरियों के साथ रोड भी डूब चुके हैं। सड़कों पर मानो सैलाब आया हो। रास्तों पर पानी भरने से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। मालीपुरा में एक परिवार पानी में फंस गया। इस परिवार को मंदिर की छत पर शरण लेनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये परिवार मंदिर के दर्शन के लिए गया था। इस दौरान मंदिर के पास से बहने वाले बरसाती नाले में उफान आ गया, जिसके बाद परिवार को मंदिर की छत का सहारा लेना पड़ा। प्रशासन की मदद से परिवार को सुरक्षित निकाला गया। सरदार सरोवर डैम का गेट भी खोला गया। मंदसौर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ चंबल शिवना नदी में सैलाब है। गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध, गाडगिल सागर, रेतम बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में से 10 गेट खोल दिए हैं और 60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में शिवना नदी में उफान से पशुपतिनाथ महादेव जलमग्न हो गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है। गांधी सागर बांध की 5 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रतिबंधित कर दी गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर ने लोगों से नदी रपटा पुलिया पार न करने की अपील की है। चीन की हर चाल को करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी कमर कस चुकी है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना के जवान मुस्तैद हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारतीय जवान जमकर पसीना बहा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र के उबड़-खाबड़ जलवायु परिस्थितियों और इलाकों में भारतीय सेना के जवान आक्रामक ट्रेनिंग और जोरदार अभ्यास करने में जुटे हुए हैं। चीन की हर एक गतिविधि पर भारत नजर बनाए हुए है। भारतीय सेना के जवानों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने का अभ्यास किया। राजस्थान की मिट्टी ने ऐसे युवाओं को जन्म दिया है जिन्होंने अपना प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के एक ऐसे कलाकार की जिसने देश के क्रिएटिव व्यंग्य चित्रकारों की संस्था अनफोल्ड ड्रीम्स दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय स्तर की कार्टून और कैरिकेचर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। कार्टूनिस्ट केजी कदम ने बताया कि प्रतियोगिता में उन्होंने पहली बार भाग लिया, जिसमें उन्होंने एक मॉडर्न परिवार के छोटे से बच्चे को झूले में रोते हुए दिखाया, जिसे चुप कराने के लिए दाई मोबाइल में कार्टून दिखा रही है और उस बच्चे की मॉडर्न माँ को ये कहते हुए उसे डांट रही है कि माँ जी, ये बच्चा कार्टून से चुप नहीं होगा, इसको वेब सीरीज दिखाओ। चित्रकार केजी कदम देश के सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हैं। हम अपने टाइम में बचपन में जहाँ खेलते थे, धीरे धीरे ये जंगल बुक आया, उसके बाद में डोरेमोन, इस तरह के आए। अब बच्चे वेब सीरीज पे, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये एक तरह से सोचने का विषय। इसी पर मैंने व्यंग करते हुए वो जो कार्टून बनाया था उसको निर्णायकों ने पसंद किया और मुझे पूरे इंडिया लेवल पर उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। महाकाल की नगरी उज्जैन में सोमवार को शाही सवारी निकाली गई। भाद्रपद मास की दूसरी सोमवारी पर निकली शाही सवारी का उत्साह भारी बारिश पर भी भारी पड़ा। उज्जैन में रविवार शाम से ही रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश हो रही थी। सोमवार को भी दिन भर मौसम ऐसा ही बना रहा। सवारी के दौरान भी बारिश होती रही, लेकिन इसके बाद भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और वे अपने राजा के दर्शन के लिए सड़कों पर जमे रहे। भगवान महाकाल की एक झलक पाने की ललक के चलते बच्चे, बूढ़े, महिला सभी सड़कों पर कई घंटों तक डटे रहे। इस दौरान भगवान महाकाल ने 6 अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दिए।
श्री चंद्रमौलीश्वर जी की पालकी और अपने निर्धारित समय पर शाम 4 बजे से प्रारंभ होकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार चौराहा, कहारवाड़ी, हरसिद्धिपाल से रामघाट पहुंची। रामघाट पर पूजन अर्चन के बाद शाही सवारी अनेक रास्तों से गुजरती श्री गोपाल मंदिर पर पहुंची। यहां सिंधिया स्टेट ने परंपरा अनुसार पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर का पूजन किया। हर साल सावन मास के प्रत्येक सोमवार और भाद्रपद मास के प्रथम 2 सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। ये परंपरा काफी पुरानी है। बच्छ बारस के मौके पर सिरोही के मंदिरों और गौशालाओं में गोवंशों की पूजा अर्चना की जा रही है। सनातन संस्कृति और परंपराओं में हमेशा से गौवंशों को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि गाय के अंग प्रत्यंग में देवताओं का वास होता है। इन्हीं मान्यताओं के कारण बच्छ बारस पर गाय के बछड़े की पूजा का विधान है। सिरोही में इस पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। सुबह से ही गाय के बछड़े की पूजा करने के लिए गौशालाओं और मंदिरों में महिलाओं की भी भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली और पति संतान की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बछड़े की पूजा की जाती है। इस पावन दिन पर मूंग, मक्की और बाजरा से विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर सभी में बांट दिया जाता है। ये सारे लोग बच्चे पूजन करते हैं और भगवान ने उनको जन्म वापस पूर्ण किया, इसलिए सारे लोग मनाते हैं। बच्छ बारस का पूजा इन बच्चों के लिए करते हैं जो बच्चों की तरक्की, विकसित, सुख शांति के लिए करते हैं। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजार में चहल पहल शुरू हो गई है। कोरोना काल के कारण 2 साल बाद हो रहे आयोजनों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। देश के अनेक हिस्सों, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में गणेश मूर्तियों का निर्माण पूरे जोरों पर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस साल भी शहर में गणेश चतुर्थी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं। कई जगहों पर भव्य गणेश प्रतिमाओं का निर्माण जारी है। प्रतिमा बनाने में जुटे लोगों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से व्यापार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस साल व्यापार अच्छा हो रहा है। कई विक्रेता भी मूर्ति खरीदने आ रहे हैं। गणपति का पावन उत्सव इस साल 31 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर 9 सितंबर 2022 को अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाएगा। मान्यता है कि इन 10 दिनों में की जाने वाली पूजा से प्रसन्न होकर गणपति अपने भक्तों का घर धन, धान्य और खुशियों से भर देते हैं। किसी भी खेल में भाग लेने के लिए एथलीट होना जरूरी नहीं है। इस बात को वडोदरा शहर के एक डॉक्टर ने साबित किया है। वडोदरा निवासी डॉक्टर पार्थिव पटेल ने पहली बार लंदन एडिनबर्ग लंदन साइकिल चैलेंज में भाग लेते हुए 1540 किलोमीटर की दूरी 127 घंटे 19 मिनट में तय की। ब्रिटेन में ये प्रतियोगिता हर 4 साल में आयोजित की जाती है। इसे दुनिया की सबसे कठिन साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक माना जाता है, जिसमें साइकिल से लंदन से स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर जाना है और वहां से लंदन लौटना है। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 1540 किलोमीटर है। ये आयोजन 7 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया था और लगभग 1800 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले डॉक्टर पार्थिव पटेल ने वडोदरा के पास पावागढ़ में सड़क पर महीनों अभ्यास किया। हरारे में सोमवार को टीम इंडिया का जबरदस्त सेलिब्रेशन देखने को मिला। टीम के खिलाड़ियों ने काला चश्मा गाने पर जमकर डांस किया। जीत के इस जश्न में शिखर धवन, ईशान किशन, आवेश खान जैसे स्टार डांस स्टेप करते नजर आए। तीस सेकंड के इस वीडियो में ईशान ने अपने स्टेप से दर्शकों का दिल जीत लिया। शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर किया है। इसमें भारतीय खिलाड़ी काला चश्मा गाने पर डांस कर रहे हैं। धवन ने काला चश्मा भी लगा रखा है। इसके साथ ही वीडियो में केएल राहुल, ईशान किशन, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, आवेश खान, मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, शहबाज अहमद, राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।
20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।